स्वतंत्रता एक शब्द ही नहीं है। न जाने इन शब्द को पाने के लिए कितने भारत के वीर सपूतों ने अपने जान की बाजी लगा दिए थे, कितने क्रांतिकारियों ने अपने जान को कुर्बान कर दिया था, कितनी माओं के गोदे सुने हो गए थे, कितने वीर सपूतों ने अपने देश के लिए प्राण की बाजी लगा दिए गए थे, बस एक शब्द को पाने के लिए। वो शब्द था स्वतंत्रता। जी, मैं बात कर रहा हूं आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में। इस बार भारत 15 अगस्त को जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे ना, काफ़ी महत्वपूर्ण ये स्वतंत्रता दिवस होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष हम लोग देखा जाए भारतवासी आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। आइए जानेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में। आखिर आज़ादी के अमृत महोत्सव को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब स्टार्ट किए गए थे और ये क्यों स्टार्ट किया गया था। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2-3 और पहल की शुरुआत किया गया है, जैसे हर घर तिरंगा अभियान और अभी हाल ही में इन्होंने जो मन की बातें किए थे उसमें भी इन्होंने एक पहल की शुरुआत किया था। आइए सबसे पहले जानते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव को आखिर ये स्टार्ट कब किए गए थे, क्यों किया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव देखा जाए, इस बार जो भारत 15 अगस्त को अपना 75वां आज़ादी का उपलक्ष्य मनाएंगे ना, इस उपलक्ष्य को काफ़ी ऐतिहासिक बनाने के लिए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा एक आह्वान किए गए थे। यानी 15 अगस्त के ठीक 75 सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया था, यानी घोषणा किए गए थे। यानी 12 मार्च दांडी मार्च, जानते होंगे दांडी मार्च के बारे में, महात्मा गांधी का बहुत महत्वपूर्ण यह अभियान था। उसी अभियान के तहत 12 मार्च 2021 को पीएम के द्वारा ये आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की गई थी। यह ठीक 15 अगस्त 2022 में जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे, 75वीं स्वतंत्रता दिवस जो मनाएंगे, इससे ठीक 75 सप्ताह पहले ये घोषणा किए गए थे। और यह आज़ादी के अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से लगभग 15 अगस्त 2023 तक हम लोग मनाएंगे। यानी इस बार जो आज़ादी हम लोग मना रहे हैं, 15 अगस्त के दिन जो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया में भारत के लिए एक अलग छाप छोड़ने वाला है। क्योंकि जो अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो आह्वान किए गए हैं, सबसे पहले हर घर तिरंगा अभियान, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आह्वान किया गया है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराने की बात किया गया है। ये क्यों, आइए समझते हैं। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच आप कहीं भी हो, चाहे आप दफ्तर में हो, आप अपने घर में हो, आप अपने ऑफिस में हो, आप भारत के किसी कोने में हो, भारत ही नहीं आप विश्व के किसी भी कोने में हो, आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को जरूर साकार करें। ये उनके सपने नहीं हैं, ये पूरे भारतवासियों के लिए एक सपना है। क्योंकि भारत इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने आह्वान किया है और उनके आह्वान को हम भारतवासियों का कर्तव्य है कि जरूर उनके आह्वान को और उनके सम्मान को हम लोग जरूर पूरा करें। इसलिए मैं भी आप लोग से आह्वान करूंगा कि 13 अगस्त से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच आप कहीं भी हो, चाहे आप ऑफिस में हो, अपने गाड़ी पे हो, अपने घर में हो, बाहर में हो, विश्व के किसी भी कोने में आप बैठे हो, जरूर तिरंगे झंडे को फहराएं। क्योंकि इस बार हम भारतवासियों के लिए एक अलग ही आज़ादी लेके आई है। क्योंकि इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं और भारत के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण समय हो रहा है। क्योंकि अभी हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। इस महोत्सव को मनाने का पीछे एक ही कारण था कि उन वीर सपूतों को याद किया जाए, उनके गाथाओं को याद किया जाए जो अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। उन वीर सपूतों को याद किया जाए जो अपने देश को आज भी रक्षा करने के लिए, चाहे वो बॉर्डर पे हो या कहीं भी हो, अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। उन्हीं वीर सपूतों को याद करने का आज का ये समय है, यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो मैं फिर से आप समूह से निवेदन करूंगा, यानी अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे आप सभी भारतवासी जहां भी हो, आप भारत में किसी भी कोने में हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, आप 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच आदरणीय प्रधानमंत्री के आह्वान पे आप जरूर तिरंगे झंडे को फहराएं। क्योंकि यह तिरंगा अपने देश का शान है, आन है और मान है। अभी हाल ही में पीएम साहब ने मन की बातों में एक और बातें कहे थे
उनके द्वारा कहे गए थे कि 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच आप अपने मोबाइल फ़ोन पर डीपी हो या ट्विटर हो, इंस्टा हो या फेसबुक हो, हर जगह डीपी के रूप में जरूर तिरंगे झंडे को लगाएं। एक सपनों का भारत बनाने का जो उनका प्रयास है, आइए हम भारतवासी का कर्तव्य है उनके सपनों के भारत को बनाने का, क्योंकि यह तिरंगा 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच आप लोग से मैं भी आह्वान करूंगा कि अपने हर एक डीपी पे आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो कहे गए उन चीज़ को फॉलो करके अपने देश के लिए, अपने उन वीर सपूतों के लिए जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दे दिया, उनके सम्मान में जरूर लगाएं। और एक आह्वान, 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में आप कहीं भी हो, आप विश्व के किसी भी कोने में हो, भारत के किसी भी जगह पे बैठे हो, आप दफ्तर में भी हो, क्यों नहीं, क्योंकि इस बार भारत के लिए देखा जाए आज़ादी ही नहीं है, इस बार भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक पल है जो कि पूरा विश्व देखेगा, क्योंकि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे ये आज़ादी का अमृत महोत्सव एक इतिहास रचने वाला है। इसलिए मैं फिर से आप लोग से आह्वान करूंगा, 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में आप सभी जहां भी बैठे हो जरूर तिरंगे झंडे को फहराएं, क्योंकि यह तिरंगा देखा जाए, यह तिरंगा आन है तिरंगा, ये शान है तिरंगा, अरमान है तिरंगा, अभिमान है तिरंगा और मेरी जान है तिरंगा, मेरी जान है तिरंगा। जय हिंद। चलिए, आदरणीय प्रधानमंत्री की इन सपनों के भारत को हम लोग जरूर पूरा करेंगे। और फिर से मैं आह्वान करता हूं, 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में आप अपने हर जगह पे डीपी में, हर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर पे जरूर डीपी में तिरंगे झंडे को लगाएं। और 13 अगस्त के 15 अगस्त के बीच में जो उनके द्वारा आह्वान किए गए हैं भारतवासियों के लिए, आप जरूर तिरंगे झंडे को फहराएं। जय हिंद, जय भारत। ये आन है तिरंगा, ये शान है तिरंगा, ये अरमान है तिरंगा, ये अभिमान है तिरंगा, मेरी जान है तिरंगा, मेरी जान है तिरंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।